गाइस जो हम लोगों ने पीछे दो एंजाइम्स पढ़े थे, द फर्स्ट वन वाज द हेक्सोकाइनेज और द ग्लूकोकाइनेज यूज इन द फर्स्ट रिएक्शन। तो उन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो हेक्सोकाइनेज है हमारे पास, वो हमारे पास किसी भी जो है ना सबस्ट्रेट पे काम कर सकता है। कोई भी जो है ना हेक्सोज हो, कोई भी हेक्सोज शुगर होगी उस पर ये काम करेगा। जबकि जो ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे काम करेगा। उसके बाद इसकी जो केएम है वो हमारे पास लो होती है, इसीलिए इसकी जो एफिनिटी होती है वो हाई होती है। एज वी नो दैट द केएम हैज़ द इनवर्स रिलेशन विद द एफिनिटी। तो जो है ना मतलब है कि ये अगर इसकी लो केएम है तो मतलब ये इसकी एफिनिटी हाई है फॉर एनी काइंड ऑफ हेक्सोज शुगर। जबकि इसकी जो केएम है वो हमारे पास हाई है एंड अबाउट 10 mm है। तो जो है ना हमारे पास मिली मोलर, mm का मतलब है यहाँ पे 10 मिली मोलर है। तो जो है ना इसका मतलब है कि इसकी जो एफिनिटी है वो हमारे पास कम है। और उसके बाद जो है ना इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो इसकी लोकेशन ये हमारे पास ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिवर में और हमारे पास हमारे बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वीमैक्स देख लेते हैं, मतलब कि इसकी वेलोसिटी वो इसमें लो होती है, जबकि इसकी जो ग्लूकोकाइनेज की है वो हाई होती है। उसके बाद हमारे पास जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये इनहेबिट करता है हेक्सोकाइनेज को, लेकिन कोई इनहिबिशन प्रोवाइड नहीं करता टू द ग्लूकोकाइनेज। देन इंसुलिन रेगुलेट करता है ग्लूकोकाइनेज को, पॉजिटिव रेगुलेशन, लेकिन हेक्सोकाइनेज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप होता है। मतलब कि जो भी हमारे पास रेगुलेशन होगी हमारी ग्लूकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस की, तो वो इस स्टेप पे होगी। वो जो सारी चीज़ें होंगी वो इस एंजाइम पे काम करेंगी और इसको प्रोहिबिट या इसको एक्टिवेट करेंगी, ताकि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट या एक्टिवेट हो सके। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास जो होगा ये रेगुलेशन स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3। और रेगुलेटरी एंजाइम या फिर हमारे पास रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होगा वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे एंजाइम पढ़ा है दैट इज़ द ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके बारे में हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि इसके दो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज आर्सेनेट और दूसरा होता है इसका आयोडो एसीटेट। ये दो जो होते हैं ये इसको इनहिबिट करते हैं, और इसलिए जो हमारे पास आर्सेनिक एसिड की पॉइजनिंग होती है उसमें हमारे पास ये जो है ना इनहिबिट हो जाता है और ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें ये होता है। उसके बाद हमने पीछे पढ़ा था क्या, हमारा रेगुलेटरी स्टेप्स। ठीक है, जो हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप्स थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास इसमें दो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती हैं ग्लाइकोलाइसिस में। एक हो रही है ये वाला फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज से, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, दिस 7 स्टेप। जो हमारे पास हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का होता है वो ये है 10th स्टेप। तो हमारे पास दो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स हैं ये दो, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गए, दो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के स्टेप हो गए, एक हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप या फिर रेगुलेटरी स्टेप हो गया। तो आप याद रख लें 3 वाला जो स्टेप है वो रेट लिमिटिंग है, 7 और 10 जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स हैं। अब हमारे ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं 3 हमारे इरिवर्सिबल स्टेप्स। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इरिवर्सिबल स्टेप्स। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड 10। और जो हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं ना बेसिकली यही हमारे पास रेगुलेटिंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थर्ड है, जबकि रेगुलेटिंग स्टेप्स हमारे पास 3 है। तो जो भी रेगुलेशन होगी इनके थ्रू होगी। अब हम आते हैं कि ये रेगुलेट कैसे करते हैं। देखें पहला वाला जो स्टेप है पहले उसका देख लेते हैं। अब जो पहला वाला स्टेप है मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकोकाइनेज या फिर हेक्सोकाइनेज यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसके मैंने आपको बता दिया कि इसको इनहिबिशन कौन प्रोवाइड करता है, हेक्सोकाइनेज को। हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो हमारे पास इनहिबिट होगा। अच्छा, अब इससे आप एक और कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। देखिए हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये वाला है, मतलब ये अगर चीज़ बढ़ेगी तो ये अपने एंजाइम को इनहिबिट करेगी। मतलब जो हमारे पास हम लोग फीडबैक इनहिबिशन पढ़ते हैं वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन करेगी, लेकिन ये सिर्फ हेक्सोकाइनेज को ही इनहिबिट करेगी
ग्लूकोकाइनेज को नहीं। मतलब अगर यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जितना भी प्रोड्यूस हो इससे इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारे फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगी और हमारे पास ग्लूकोज टूटता जाएगा, बहुत सारा टूटता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास हम देख लेते हैं थर्ड स्टेप पे, जो हमारे पास मेन हमारा कौन सा स्टेप था, हमारे पास जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप था, उस पर कौन सी हमारे पास हमारी रेगुलेशन होती है। तो इस पर हमारे पास कौन सी रेगुलेशन होती है, देखें थर्ड स्टेप की रेगुलेशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इस पर सबसे पहले जो हमारे पास रेगुलेशन है कि हमारे पास जो हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है ना, उसको हमारे पास हमारी 3 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ATP, सिट्रेट और हमारे पास हमारे H+ जो लेवल है, ये सारे के सारे इसके इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा होता है ADP, जो हमारे पास इसका ऑपोजिट हो गया, या फिर AMP जो हमारे पास एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, या फिर हमारे पास हमारा एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। ये इसके एक्टिवेटर्स हैं। ठीक है, तो मतलब इससे क्या नज़र आता है कि अगर हमारे पास हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो ये इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, हमारी ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म नहीं होगी। ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म नहीं होगी तो हमारे पास एनर्जी और प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कम एनर्जी है, देखिए AMP या ADP बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारी बॉडी में हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो ग्लूकोज को टूटना पड़ेगा। ग्लूकोज टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होगा, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए ये इसके एक्टिवेटर्स हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दिस इज़ द फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट। इसकी फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब इसकी रेगुलेशन को समझने से पहले आप लोगों से मैं 2 बेसिक बातें क्लियर करना चाहूँगी। एक है कि ग्लूकागोन हमारे पास जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो चाहता है कि हमारे पास जो इंक्रीज़ ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, तो वो शुगर के लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ाना चाहता है और वो तब परफॉर्म करता है अपना काम जब हमारे पास हमारी शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है, ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है और वो इंक्रीज़ करता है शुगर लेवल को। इंक्रीज़ कैसे करेगा, बाय इनहिबिटिंग द ग्लाइकोलाइसिस। जाहिर सी बात है, अगर शुगर ग्लूकोज टूटना कम होगा तभी तो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा इन द बॉडी। ठीक है, तो ये बात याद रखें। उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि शुगर लेवल को डिक्रीज़ करना इन द बॉडी, मतलब ग्लूकोज के लेवल को वो कम करेगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, बाय एक्टिवेटिंग, या फिर हमारे पास वो एज ए एक्टिवेटर काम करेगा ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब देखें इसकी इनहिबिशन कैसे होती है। अब क्या होता है कि ग्लूकागोन जो है हमारे पास, वो क्या करेगा, वो जाके सेल के रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। ओके, ये रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे हमारा सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या होगा, साइक्लिक AMP। अब CAMP परफॉर्म करेगा 2 काम। एक ये कि फॉस्फोराइलेशन करवाएगा हमारे पायरूवेट काइनेज की, और दूसरा कि PFK2 का जो काम है ना उसको इनहिबिट करेगा। अब ये इनहिबिट करेगा, इसका मैकेनिज्म हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये CAMP क्या करेगा कि हमारे पास ये PFK2 को हमारे पास मतलब कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 को इनहिबिट करेगा। अब ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 क्या है, अब जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ठीक है, तो हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। लेकिन अगर यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 पे फॉस्फोराइलेशन होगी और फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट बनेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास हमारे ग्लाइकोलाइसिस का एक्टिवेटर है। तो ये क्या करेगा कि इस जाके हमारे पास PFK2 को इनएक्टिवेट करेगा और इसकी वजह से क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हमारे पास फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास काम परफॉर्म होगा बिकॉज ऑफ द CAMP एक्टिवेशन, और उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, ग्लूकागोन। ठीक है, तो ये इसकी होगी सारी की सारी हमारी रेगुलेशन।